हेलो दोस्तों, दिस इज मी डॉक्टर समर्थ जैन। देखो यार, एक मैजिकल वीडियो होने वाला है रेडॉक्स रिएक्शन, जिसमें हम मात्र 25 मिनट में जिसमें हम मात्र 25 मिनट में कॉन्सेप्ट तो बेहतरीन तरह से देख ही लेंगे। इसी के साथ साथ नीट की लास्ट 27 सालों के जितने भी क्वेश्चन है वो भी हम बेहतरीन तरह से खत्म कर देंगे। तो देखो यार, ये सब वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलने वाला। देखो, थ्योरी तो देखना बहुत जरूरी है ही, इसी के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखना बहुत बहुत जरूरी है। क्योंकि देखो यार, 70 to 80% क्वेश्चन हमेशा रिपीट ही होते हैं। तो देखो यार, बिना देरी के इस बेहतरीन वीडियो को हम शुरू कर देते हैं, जहां हम मात्र 25 मिनट में थ्योरी प्लस पीवाईक्यूज को खत्म कर देंगे। तो चलो फटाफट से हम हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो यार, अब हम स्क्रीन पे आ चुके हैं और फटाफट से हम हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जो कि है रेडॉक्स रिएक्शंस। तो देखो, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि रेडॉक्स रिएक्शंस होती क्या है। तो देखो, बहुत ध्यान से सुनना। वह रिएक्शंस जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, वो होती है रेडॉक्स रिएक्शंस। देखो क्या, वो रिएक्शंस जिनमें ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, वो होती है जी रेडॉक्स रिएक्शंस। अब देखो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात हम देखने वाले हैं कि कहीं भी आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी हो तो वो हम कैसे निकालेंगे। तो देखो, उससे पहले कुछ बेसिक बातें देख लेते हैं। और देखो यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में बहुत क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। तो देखो, पहले हम बात करेंगे देखो कुछ बेसिक बातों की, जिससे देखो, जो ग्रुप वन है उसकी ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +1 होती है। ग्रुप टू की +2 होती है। फ्लोरीन की -1 होती है। ऑक्सीजन की मोस्टली -2 होती है। हाइड्रोजन की मोस्टली +1 होगी और क्लोरीन की मोस्टली -1 होगी। ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, एक बार वापस देख लो। क्या ग्रुप वन है, देखो ये है ग्रुप वन, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगी। ग्रुप टू है ये, इसकी +2 होगी। फ्लोरीन की -1 होगी। ऑक्सीजन की जनरली -2 होगी। हाइड्रोजन की जनरली +1 और क्लोरीन की जनरली -1। ये याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात। देखो, जो ऑक्सीडेशन स्टेट है किसी भी एटम की, उसकी एलिमेंट्री फॉर्म में हमेशा 0 होती है। यार, ये एलिमेंट्री फॉर्म क्या होता है? फ्री फॉर्म की हम बात कर रहे हैं। जब ना तो एटम इलेक्ट्रॉन ले रहा है ना दे रहा है, तब ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है। जैसे O2, H2, N2, Cl2। ये देखो, एलिमेंट्री फॉर्म है इनकी, तो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी, ये याद रखना। ठीक है जी। हम एग्जाम्पल्स करना शुरू करते हैं। देखो यार, हर एक एग्जाम्पल जो मैं करा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं नीट में आए हुए हैं। देखो, सबसे पहले बात करेंगे H2SO4 की। देखो, यहाँ हमको निकालनी है सल्फर की। सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। तो देखो कैसे निकालेंगे, बहुत ध्यान से देख लेना। देखो, आपको करना कुछ भी नहीं है, लेफ्ट से राइट चलते जाना है और जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट पता है ना, वो लिख देंगे, है ना। और जिसकी निकालनी है उसको एक्स कर देंगे। देखो, जैसे देखो, हाइड्रोजन है उसकी +1 होती है, ऑक्सीजन की -2 होती है। तो देखो, सबसे पहले आया हाइड्रोजन। कितने हाइड्रोजन है? 2। एक की कितनी होती है? 1। तो 2 × 1 प्लस। अगला है सल्फर। सल्फर की तो निकाले, तो इसको एक्स कर देंगे, प्लस। अगला है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की होती है -2। कितने हैं? 4। तो देखो, -2 × 4 बराबर 0। देखो, इस पे ओवरऑल कोई भी चार्ज नहीं है, इस मोलिक्यूल पे ओवरऑल कोई भी चार्ज नहीं है, तो बराबर 0। तो देखो, 2 हो गया ये, प्लस एक्स हो गया, -8 बराबर 0। तो x बराबर हो जाएगा +6। तो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट है +6। देखो, वापिस समझते हैं, आपको समझ में ना आया हो तो। H2SO4। देखो, लेफ्ट से राइट चलते जाओ। देखो, सबसे पहले आया हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की +1 होती है, अभी अभी हमने देखा। देखो, +1 होती है। कितने हाइड्रोजन है? 2। तो × 2 प्लस। सल्फर को x मान लो, है ना, इसी की तो हमको निकालनी है ना जी, प्लस। ऑक्सीजन कितने? 4। एक ही कितनी होती है? -2। तो -2 × 4 बराबर 0। तो देखो, +2, है ना, प्लस एक्स, है ना, मतलब सल्फर की निकालनी है, एक्स मान ली इसको हमने। ठीक है, सॉरी, -2 बराबर 0। तो एक्स बराबर आ गया +6। इस तरह से निकालते हैं। और भी एग्जाम्पल देखते हैं। देखो, अब देखो, अगला एग्जाम्पल है K2Cr2O7। देखो, यह क्रोमियम की हमको निकालनी है। देखो, पोटेशियम आता है ग्रुप वन में, तो इसकी तो +1 होगी। देखो, ये पोटेशियम है ना, ग्रुप वन में आ रहा है, तो इसकी +1 हो जाएगी। ठीक है। और ऑक्सीजन की तो पता है ही -2 होती है। तो देखो यार, इसकी निकालते हैं फटाफट से। वही देखो, वही करना है, लेफ्ट से राइट चलना है। देखो, सबसे पहले है पोटेशियम। तो देखो, 2 है, एक ही कितनी है? +1। तो 2 × 1। क्रोमियम की निकालनी है तो, और 2 क्रोमियम है तो 2x आएगा। क्रोमियम कितने? 2। तो 2x आएगा, ध्यान रखना। ठीक है, प्लस। ऑक्सीजन एक का होता है -2, 7 है तो × 7। देखो, ओवरऑल कोई चार्ज नहीं है, तो बराबर 0। तो देखो, आ जाएगा 2 + 2x - 14 बराबर 0।
तो 2x बराबर हो जाएगा कितना जी, 12। तो x बराबर हो गया +6, तो इसकी भी +6 आ गई। इस तरह से निकालना है, ठीक है। अगला देखो PO4 3 इसमें हमको निकालनी किसकी, फोस्फोरस की, ठीक है जी। तो देखो यार PO4 3 यार इसकी निकालनी, तो फिर सबसे पहले ये है क्या, तो x प्लस ऑक्सीजन है -2 होती है, 4 है तो इंटू 4 बराबर, देखो इस पे चार्ज कितना है -3। देखो अभी तक तो सब में सब न्यूट्रल थे, जीरो था। अब देखो इसमें -3 तो बराबर -3 हो जाएगा। तो देखो x ये हो जाएगा कितना, 8 -8 बराबर -3, तो x बराबर हो जाएगा +5। तो ये आ गई है ना इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +5, ठीक है। देखो बाकी ये सॉल्यूशन भी पूरा मैंने लिख रखा है, अगर कोई भी दिक्कत आए तो इसमें से देख लेना, ठीक है। अब देखो यार आगे हम बात कर लेते हैं SO4 2 की। देखो यहाँ हमको निकालनी सल्फर की, ठीक है। तो देखो यार सल्फर को x मान लो तो x, ठीक है। देखो x माइनस, देखो एक ऑक्सीजन को होती है -2, 4 है तो -2 इंटू 4 बराबर, ओवरऑल चार्ज है -2, ठीक है। तो देखो यार कितना हो जाएगा, देखो ये -8 हो जाएगा बराबर -2, तो x बराबर हो जाएगा +6, तो ये होगी इसकी +6, है ना। इसी तरह से इसकी भी देख लो, देखो एक सेकंड जी, Cr2O7 2 तो देखो ये हमको क्रोमियम की निकालनी है। तो देखो क्रोमियम 2 है तो 2x, है ना। ऑक्सीजन कितने 7 है, तो एक पे होता है -2, तो 7 पे कितना कितना हो जाएगा, -2 इंटू 7 बराबर, ओवरऑल चार्ज है -2। तो देखो यार ये 2x हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा, -14 बराबर -2, ये इधर आ जाएगा। तो देखो ये इधर आ जाएगा, एक सेकंड, है ना, ये इधर आ जाएगा +12, तो x बराबर हो जाएगा +6। तो ये सब हो गए हमारे एग्जाम्पल्स। अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखो AIPMT 2009 का क्वेश्चन है। देखो ये सभी के सब हम कर चुके हैं। PO4 3 में फॉस्फोरस की बतानी है, SO4 2 में सल्फर की बतानी है, और Cr2O7 2 में क्रोमियम की बतानी है। तो देखो सब के सब हम निकाल चुके हैं। देखो इसकी हम बात कर ही चुके हैं, हाँ तीनों के तीनों की बात कर चुके हैं। देखो इन दोनों की भी कर चुके हैं, ठीक है। तो यार इसका आंसर हो जाएगा, देखो इसके आई थी +5, इसके आई थी +6, और इसका आ जाएगा इसके आई थी +6 था। तो देखो यार ये आंसर देखो कौन सा आ जाएगा, D +5 +6 +6, है ना। बहुत अच्छे से हम सबके निकाल चुके हैं पहले ही, है ना। अगला देखो यहाँ हमको आयरन की बतानी है, मॉलिक्यूल है Fe3O4, ठीक है, Fe3O4। तो देखो इसकी निकालें तो 3x हो जाएगा ये, ठीक है, प्लस देखो ऑक्सीजन पे होते हैं -2, 4 पे हो जाएगा इंटू 4 बराबर 0, ओवरऑल न्यूट्रल है ना, ओवरऑल चार्ज 0 है। तो देखो 3x बराबर हो जाएगा, देखो 3x बराबर हो जाएगा 8 के, तो x बराबर 8/3, तो ये आंसर हो जाएगा। बाकी सॉल्यूशन भी ये लिखा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखो यार क्वेश्चन हो गया AIPMT 1999 का, ठीक है जी। देखो जी AIPMT 2003 का, देखो इन सबका में सल्फर की निकालनी है। तो देखो बहुत ही आसान है। पहला हम चलते SO3 2 में। तो देखो सल्फर की निकालते हो, एक्स मान लो इसको माइनस, देखो 3 ऑक्सीजन है ना, एक पे -2 होता है तो 3 पे -6 हो जाएगा, तो 2 इंटू 3, है ना, -2 इंटू 3, ओवरऑल चार्ज है -2। देखो -6 हो जाए बराबर -2, तो इधर जाएगा तो +4 हो जाएगा, तो x बराबर +4, यानी सल्फर की होगी +4। यहाँ देख लो H2O4 2 तो देखो इसको देखो ये 2 है तो 2x हो जाएगा, ठीक है। देखो एक पे है -2 तो 4 पे हो जाएगा इंटू 4, तो -2 इंटू 4 बराबर, ओवरऑल चार्ज है -2। तो देखो यार ये हो गया -8, है ना, इधर आएगा प्लस हो जाएगा तो +6 हो जाएगा ये, है ना। तो x बराबर हो जाएगा +3, तो ये हो गया, है ना। यहाँ आगे देखो जी H2O6 2 ठीक है। तो देखो ये दो मॉलिक्यूल है तो 2x माइनस, देखो एक पे होता है 6 है, एक पे होता है 2, तो 6 पे हो जाएगा 12, तो ये 12 हो जाएंगे यहाँ बराबर -2, तो ये इधर जाएगा +10 हो जाएगा, तो x बराबर +5 आ जाएगा। तो ये है ना। बाकी सॉल्यूशन है आपके सामने, अच्छे से आप भी कर लेना खुद से, तो ये भी हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन है नीट 2018 का, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो जितने भी मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं उसमें हमको करना है, नाइट्रोजन है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, फिर इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में जमाना है ऑक्सीडेशन स्टेट के। तो देखो यार बहुत ही आसान, पहले हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं फटाफट नाइट्रोजन की, जितने भी मॉलिक्यूल है इनमें। देखो HNO3 की बात करते हैं। देखो हाइड्रोजन की होती है +1, नाइट्रोजन की निकालनी तो एक्स, है ना, एक्स मान लेते हैं इसको। 3 ऑक्सीजन है तो एक में होती है -2, तो 3 हो जाएगी -6 बराबर 0। तो देखो x बराबर +5 आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया यहाँ, है ना, ये +1 होगा, ठीक है। तो देखो यार ये +5 आ गया इसके। तो NO की बात करो तो देखो नाइट्रोजन की x, ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन है तो एक पे होता है -2 बराबर 0, तो x बराबर हो गया +5।
अगला देखो यार, N2 दे रखा है। मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले बोला था क्या, अगर कोई भी एटम उसकी एलिमेंट्री स्टेट पे हो या फ्री स्टेट पे हो तो क्या होता है, ऑक्सीजन स्टेट की जीरो होती है। तो देखो यार N2 है, उसकी ऑक्सीजन स्टेट जीरो होगी, ठीक है। तो देखो यार जीरो हो जाएगी। अब देखो यहाँ देखो लास्ट वाले में NH4Cl, तो देखो यार इसको एक्स मान लो। हाइड्रोजन होती है एक की +1 तो 4 की हो जाएगी +4। क्लोरीन होती है -1 बराबर जीरो, तो एक्स बराबर हो जाएगा -3। तो देखो यार ऑक्सीजन स्टेट के घटते हुए क्रम में जमाना है हमको, डिक्रीजिंग ऑर्डर पे। तो देखो यार सबसे ज़्यादा है इसकी, तो ये आ जाएगा, फिर है +2, फिर 0 और ये -3, तो ये आ जाएगा पहला ही, है ना जी। हाँ तो दोस्तों, बात कर लेते हैं नीट 2020 के क्वेश्चन की। देखो क्वेश्चन में ये बोल रखा है कि जो रिएक्शन है इसमें कार्बन के ऑक्सीजन स्टेट में कितना चेंज जा रहा है, ये हमको बताना है। तो देखो मीथेन में देखते हैं, देखो कार्बन के ऑक्सीजन स्टेट सबसे पहले देखो ये मीथेन है, कार्बन की निकाले, इसको एक्स मान लेते हैं। हाइड्रोजन है, इसमें एक हाइड्रोजन पे होता है +1 तो 4 पे हो जाएगा ×4 बराबर जीरो, तो एक्स बराबर हो जाएगा -4। तो यहाँ है कार्बन की ऑक्सीजन स्टेट -4, ठीक है। अब CCl4 में देख लेते हैं, देखो CCl4, कार्बन को एक्स मान लिया। क्लोरीन में की होती -1, 4 है तो ×4 कर देंगे बराबर जीरो। तो देखो यार एक्स बराबर हो जाएगा +4। तो देखो यहाँ है -4, ये हो जाएगा +4, तो -4 से +4 ये हो जाएगी, है ना। तो देखो आंसर हो जाएगा बी, ठीक है जी। अब देखो नीट 2020 का क्वेश्चन है, देखो यार आराम से आप देख लेना, खुद ही करना है। देखो ये सॉल्यूशन है नीचे, ये आप देख लेना अगर आपको समझ में ना आए तो। बाकी बच्चों जैसा क्वेश्चन है ना, ये निकालनी है अभी ऑक्सीडेशन स्टेट, देखो है ना, आसानी से निकल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी ये सॉल्यूशन है, ये देख लेना अगर आप कोई भी दिक्कत आए तो, ठीक है। तो ये भी हो गया हमारा, है ना जी। ये 2014 का क्वेश्चन है अगला, और 100% कंफ्यूजन होगा अगर ये क्वेश्चन आ गया था। तो देखो CrO5 है, आसान है। आप कहोगे क्रोमियम की निकालनी है एक्स, है ना, -5 है, एक की -2 होती है ×5 बराबर जीरो, तो एक्स बराबर +10। बच्चों जैसा क्वेश्चन है, लेकिन देखो यार ये तो ऑप्शन में भी नहीं है। अब देखो ध्यान से समझते हैं ऐसा क्यों है। देखो क्रोमियम है, उसके आउटर मोस्ट शेल में ही 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी मैक्सिमम शेयरिंग ही 6 इलेक्ट्रॉन की हो सकती है, यानी मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट ही +6 हो सकती है यार, +10 तो कभी नहीं हो सकती। अब देखो इसको स्ट्रक्चर समझते हैं, देखो दिक्कत क्या है। देखो ये है CrO5 का स्ट्रक्चर। देखो इसमें देखो ध्यान से देखो, तो एक ऑक्सीजन तो नॉर्मल है ना, बाकी जो 4 ऑक्सीजन है वो पर ऑक्साइड फॉर्म में। तो यार देखो इसमें चार्ज होता है ऑक्सीजन का -1 -1 -1 -1। यहाँ जो पर ऑक्साइड ऑक्सीजन है इनका -1 चार्ज होता है, और जो नॉर्मल है इसके तो -2 होगा ही। तो देखो ओवरऑल कितना चार्ज आएगा यहाँ से, -2 यहाँ से, -1 -1 -1 -1 -6। तो x -6 बराबर जीरो करेंगे तो x बराबर +6 होगा, यहाँ ध्यान रखना। ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होती है, ये तो आप याद कर लो, CrO5 है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होती है। या फिर देखो यार ये थोड़ा सा समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, है ना। हाँ तो दोस्तों, बात कर लेते हैं नीट 2024 के क्वेश्चन की। देखो हमको बताना है कि इसमें से कौन सी रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। तो देखो यार रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होता था, अभी अभी हमने देखा ऑक्सीडेशन भी होता था और रिडक्शन दोनों होते थे। देखो रेडॉक्स रिएक्शन क्या है, जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो। तो देखो पहला देखो, देखो ये दोनों अपनी एलिमेंट्री स्टेट में, तो देखो 0 0 हो जाएगा इनका। तो हाइड्रोजन का क्या होगा +1, क्लोरीन का होगा -1। तो देखो यार यहाँ तो देखो यार हाइड्रोजन 0 से +1 में जा रहा है, यानी ऑक्सीडेशन हो रहा है। और यहाँ क्लोरीन है वो 0 से -1 में जा रहा है, यानी इसका रिडक्शन हो रहा है। तो देखो ये तो रेडॉक्स रिएक्शन होगी, क्योंकि देखो इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, बिल्कुल सही। देखो यहाँ देखो बी, एक सेकेंड, BaCl2, देखो यार Ba है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, देखो इसको एक्स मान लो। क्लोरीन की होती है -1 तो 2 है तो -2 बराबर जीरो, तो एक्स बराबर +2 होगी इसकी, ठीक है। अब यहाँ भी देखो देखो SO4 है, इस पे चार्ज होता है 2, 2 माइनस, है ना। निकाल भी सकते हो, देखो सोडियम है, सोडियम पे होता है +1, 2 है तो +2 हो जाएगा। ओवरऑल न्यूट्रल है तो इस पे -2 आ जाएगा। तो देखो ये हो गया, ठीक है। यह देखो यार यहाँ देखो SO4 2 माइनस होता है इस पे, तो देखो यार ये ओवरऑल न्यूट्रल है तो इस पे +2 होगा, ठीक है। इस तरह से NaCl है, इससे +1 होगा, इसमें -1 होगा। तो यार देखो ये आ जाएगी, एक सेकेंड देखो यहाँ इस तरह से कुछ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी। तो देखो ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखो, बी यहाँ भी +2 में, यहाँ भी +2 में, ना तो ऑक्सीडेशन हो रहा है ना रिडक्शन हो रहा है। देखो क्लोरीन यहाँ भी -1 में, यहाँ भी -1 में, ये ना ऑक्सीडेशन ना रिडक्शन, ठीक है। सोडियम देखो यहाँ भी +1 में, यहाँ भी +1 में, यहाँ भी देखो कुछ भी नहीं हो रहा।
तो देखो ये रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है, ना ऑक्सीडेशन हो रहा है ना रिडक्शन हो रहा है। देखो रेडॉक्स में तो क्या है, दोनों होना चाहिए, ऑक्सीडेशन भी होना चाहिए, रिडक्शन भी होना चाहिए। तो देखो ये तो नहीं है, तो आंसर तो हमारा आ गया। बाकी देखो अगली क्या है, ये भी देख लो, जिनके जीरो में है, ठीक है, SO4 पे 2 माइनस होता है, तो देखो यार इस पे +2 हो जाएगा, ओवरऑल ये न्यूट्रल है तो इसमें -2 हो जाएगा। यहाँ देखो यार SO4 पे 2 माइनस होता है, तो देखो जिंक पे +2 हो जाएगा, इसमें -2 हो जाएगा, इस पे 0 आ जाएगा। तो देखो एक सेकेंड, यहाँ नीचे देखो, देखो ये 0 से जा रहा है +2 में, यानी इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। कॉपर +2 से जा रहा है 0 पे, यानी इसका रिडक्शन हो रहा है। तो देखो ये भी रेडॉक्स रिएक्शन है। तो इस तरह से यार देखो फोर्स भी देख लेना है, पूरा लिखा हुआ है ना, ये भी रेडॉक्स से आएगी। तो देखो यार इस तरह से हमारा आंसर तो सेकंड हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नीट 2024 का क्वेश्चन। हाँ तो दोस्तों यार अब हम आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं जी टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन की। बात कर लेते हैं जी टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन की। देखो 4 तरह की रेडॉक्स रिएक्शन है, एक एक करके हम चारों देख लेते हैं। तो देखो सबसे पहले है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। देखो यहाँ क्या होगा, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिलके सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे। दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिलके सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन में, और इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा डीकम्पोजिशन रिएक्शन। देखो यहाँ क्या होगा, एक सिंगल रिएक्टेंट होगा, वो ब्रेक होके दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनाएगा। तो देखो यार कंपोजिशन में क्या हो रहा है, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। यह एक सिंगल रिएक्टेंट होगा जो ब्रेक होके दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक है, तो देखो यार इससे क्वेश्चन आ गया था एक बार, देखो ये क्वेश्चन है नीट 2022 का। देखो पूछा है डिकम्पोजिशन रेडॉक्स रिएक्शन कौन सी है, तो देखो यही हो जाएगी। देखो यही सिंगल रिएक्टेंट है, ये ब्रेक होके दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बना रहा है। तो देखो आंसर हो जाएगा बी, बहुत ही आसान। अगला है जी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, देखो यहाँ क्या होगा, एक एलिमेंट है दूसरे एलिमेंट को उसके मॉलिक्यूल से डिस्प्लेस कर देगा। जैसे देखो जिंक है, इसने कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और खुद आके जुड़ गया, तो ये होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, ये होती है जी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये क्या होगा, एक एलिमेंट है वो दूसरे एलिमेंट को उस कंपाउंड से क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, जैसे यार ये भी आ गया था क्या सर नीट 2021 में, पूछा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सी है। तो देखो यहाँ क्या हो रहा है, Cr2O3 है ना, एल्यूमिनियम है, क्रोमियम को क्या डिस्प्लेस कर रहा है, खुद आके जुड़ रहा है। तो देखो ये हो जाएगी फर्स्ट वाली। ठीक है जी, अब देखो हम आगे चलते हैं, ये हमारी लास्ट टाइप है रेडॉक्स रिएक्शन का, डिस्प्रोपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। देखो यहाँ क्या होता है, ध्यान से सुनना, एक सिंगल सब्सट्रेट का ऑक्सीडेशन भी हो रहा होगा और रिडक्शन भी हो रहा होगा डिस्प्रोपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन में। ठीक, क्या देखो एक सिंगल सब्सट्रेट ही है, उसी का ऑक्सीडेशन भी हो रहा होगा और उसी का रिडक्शन भी हो रहा होगा। जैसे देखो ये देखो, ये परोक्साइड है, देखो यहाँ ऑक्सीडेशन की सॉरी ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -1 होगी, ये हम पहले ही देख चुके हैं। ठीक है, ये नॉर्मल ऑक्सीजन तो इसकी तो -2 हो जाएगी, और यहाँ 0 होगी क्योंकि ये एलिमेंट्री स्टेट में है। तो देखो यहाँ ऑक्सीजन -1 से -2 जा रहा है, यानी यहाँ क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है जी। और यहाँ -1 से 0 पे जा रहा है, तो यानी यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो देखो ऑक्सीजन का देखो यहाँ रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। तो देखो ये होगी हमारी डिस्प्रोपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। देखो एक क्वेश्चन आया था नीट 2019 में, वहां से वो आपको और क्लियर होगा। देखो देखो यार बात कर लेते हैं नीट 2019 के क्वेश्चन की। हमको बताना है डिस्प्रोपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन कौन सी है। तो देखो ये देखो यार कॉपर है, +1 में है, यहाँ +2 में है, और यहाँ 0 पे है। तो देखो यार यहाँ तो हो रहा है ऑक्सीडेशन, एक सेकंड जी, देखो यहाँ तो हो रहा है ऑक्सीडेशन, ये हो रहा है रिडक्शन। यानी देखो एक सिंगल सबस्ट्रेट का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। तो ये तो होगी डिस्प्रोपोर्शनेशन, डिस्प्रोपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन, बिल्कुल सही है। अगला देखो बी वाला, देखो ये देखो यार ऑक्सीडेशन स्टेज में ऑक्सीडेशन स्टेट्स मैंने लिख दिए, आप निकाल भी सकते हो, है ना, निकालना आता है आपको, है ना। तो देखो यार यहाँ Mn है, +6 में है, यहाँ +7 में है, और यहाँ +4 में है। ये देखो यार यहाँ तो हो रहा है ऑक्सीडेशन, यहाँ हो रहा है रिडक्शन, तो ये भी होगी, तो पहली भी होगी और दूसरी भी होगी। तीसरी देखो, यहाँ Mn +7 में है, यहाँ +6 में है, और यहाँ +4 में है। तो देखो यार यह रिडक्शन हो रहा है, यहाँ भी रिडक्शन हो रहा है, तो यार ये तो नहीं होगी। ठीक है, तो देखो यार आंसर हो गया ए और बी। ठीक है, ए और बी हो गया, है ना, दोनों डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, ए और बी। ठीक है जी। हाँ तो दोस्तों यार अब हम लास्ट टॉपिक बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन है वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, अब देखो कोई भी रिएक्शन दे रखी है, इसको बैलेंस करना है, तो यार कैसे बैलेंस किया जाता है ये हम देखने वाले हैं। जैसे एक रिएक्शन है, ठीक है, ठीक रिएक्शन दी गई है, तो इसको हम बैलेंस कैसे करेंगे। ठीक है, एसिडिक मीडियम में हमें इसको बैलेंस करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या करना है, सभी के ऑक्सीडेशन नंबर लिख देने।
ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आता है ये आपको यार, बहुत हम प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो देखो यहाँ मैग्नीज का हो जाएगा +7, ठीक है, यहाँ आयरन का +2, यहाँ मैग्नीज का है +2, और यहाँ आयरन को हो जाएगा +3। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल दिया था। ठीक है, अब हम देखेंगे यार चेंज कितना आ रहा है। देखो मैग्नीज यहाँ है +7 में, यहाँ है +2 में, यानी चेंज यहाँ कितना है, 5 का चेंज है। ठीक है, 5 का चेंज है साहब। यहाँ देखो आयरन है +2 में, आयरन हो गया +3 में, यहाँ चेंज है 1 का, यहाँ चेंज है 1 का। तो देखो एक बार वापस हमने क्या किया, सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले हमने ऑक्सीडेशन नंबर लिख ली और देखा चेंज कितना आ रहा है ऑक्सीडेशन नंबर में। यहाँ +7 था, यहाँ +2 था, यानी चेंज आ गया 5 का। यहाँ आयरन में चेंज आ गया 1 का। ठीक है, तो ये हमने चेंज लिख लिए। ठीक है, यहाँ चेंज आ रहा है 5 का, यहाँ चेंज आ रहा है 1 का। अब हमको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई इसको कर देना है, 5 से मल्टीप्लाई इसको कर देना है। देखो यहाँ मैग्नीज का चेन था 5, तो हमने 5 लिख दिया, आयरन का चेन था 1। अब हमको क्या करना है, जो नंबर्स है इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है किससे, देखो ये मैग्नीज का जो चेंज था इसको मल्टीप्लाई कर देना है किससे, आयरन से, और 1 है ये किसका चेंज है, आयरन का, इसको मल्टीप्लाई कर देना मैग्नीज से। ठीक है, नहीं ये जो है MnO4- से। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो यहाँ 5 आ जाएगा, या 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो हम सबसे पहले क्या करते हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के सभी को बैलेंस कर लेते हैं। ठीक है, देखो यहाँ था 5 आयरन, तो देखो यहाँ भी हम 5 करेंगे, मैग्नीज यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 ही कर देंगे। ठीक है, ऑक्सीजन को रहने देना अभी, है ना, अभी ऑक्सीजन को मत करना। ठीक है, तो हमने क्या क्या कर लिया, ऑक्सीडेशन नंबर लिख लिया, हमने देखा यार चेंज कितना था, यहाँ 5 का था, यहाँ 1 का था। ठीक है, अब देखो हमने चेंज को यहाँ लिख दिया, 5 का था यहाँ 1 का था, हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इसको यहाँ इससे मल्टीप्लाई कर दिया और इसको इससे, तो देखो यहाँ आ गया 5 आयरन पे और यहाँ आ गया 1। ठीक है, अब देखो इसको बैलेंस करेंगे हम। ठीक है, और देखो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा सभी को बैलेंस कर देना है। ठीक है, क्या ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा सभी को बैलेंस कर देना है। ठीक है, हमने बैलेंस कर दिया, फिर हम बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन को। ठीक है, देखो ऑक्सीजन को बैलेंस किससे करेंगे, वाटर से। देखो एक वाटर के मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन है तो 4 है, यहाँ 4 को बैलेंस करने के लिए 4 वाटर के मॉलिक्यूल ऐड कर देंगे। अब देखो सब बैलेंस हो चुके हैं, लेकिन यहाँ जो हाइड्रोजन है वो बैलेंस नहीं हुआ है, तो देखो यहाँ है H2O। ठीक है, यानी एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन है, 4 में 8 हो जाएगी, तो यहाँ 8H+ लगा देंगे, इस तरह से पूरी की पूरी रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। तो हमने क्या क्या किया, सबसे पहले क्या किया, ऑक्सीडेशन नंबर लिख लिया सभी का, उसका चेंज काउंट कर लिया, उसको क्रिस क्रॉस या कह दो जो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, फिर क्या किया, सभी को बैलेंस कर दिया, लेकिन ऑक्सीजन को और हाइड्रोजन को नहीं किया। फिर हमने ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या लाए, वाटर लाए। ठीक है, और फिर हाइड्रोजन को बैलेंस कर दिया लास्ट में। ठीक है, तो एक और देखो एग्जांपल देखते हैं हम, नीट 2018 का देखते हैं। ठीक है जी, देखो ये रिएक्शन दे रखी थी और इसको हमको बैलेंस करना था। ठीक है जी, तो देखो यार सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं, यहाँ कितना हो जाएगा +7। ठीक है, यहाँ कार्बन का +3 हो जाएगा, निकाल के देख लेना, है ना, एक बार मैं निकाल भी देता हूँ। चलो देखो 2 है तो 2x हो जाएगा। ये 4 ऑक्सीजन है तो -8 बराबर -2, तो 2x बराबर हो जाएगा जी +6 और x बराबर हो जाएगा 3। ठीक है, देखो यहाँ आ गया कार्बन का +3, मैग्नीज का है +2, यहाँ कार्बन का आ जाएगा +4। ठीक है, तो यार इन्हीं को बैलेंस करेंगे सबसे पहले। ठीक है, वाटर है ना, H+ या ऑक्सीजन को बाद में हम करेंगे। ठीक है जी, चेंज काउंट करते हैं। ठीक है, देखो यार यहाँ आप देखो ये +7 में, यहाँ +2 में आ गया, यानी 5 का चेंज आ गया है, 5 का चेंज। ठीक है, कार्बन में देखो ये +3 में था, यहाँ +4 में आ गया, तो 1 का चेंज आया। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, 1 का चेंज है ना, 1 कार्बन के लिए आया, लेकिन ये 2 कार्बन है, तो 1 × 2, तो 2 आएगा, कुल मिला के चेंज आ जाएगा 2, क्योंकि यहाँ 2 कार्बन है। ठीक है, अब देखो चेंज हमने काउंट कर लिया, यहाँ चेंज है 5 का, यहाँ है 2 का, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 5। ठीक है जी, तो एक बार वापिस देखो हमने क्या किया, ऑक्सीडेशन नंबर लिख लिए सबके, यहाँ +7, यहाँ +3, यहाँ +2 और यहाँ +4। चेंज देखो यार यहाँ चेंज आ गया, मैग्नीज में 5 का, यहाँ आ गया 1 का, लेकिन कार्बन 2 है तो 1 × 2 करेंगे, नहीं 2 का चेंज आ गया। ठीक है, अब देखो हम इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 5। ठीक है, देखो यार यहाँ आ गया 2, यहाँ आ गया 5। अब देखो इनको भी हम बैलेंस कर देते हैं, यहाँ मैग्नीज हो गए 2, तो यहाँ 2 लिख देते हैं। यहाँ कार्बन कितने हो गए सब, 10 हो गए, तो 5 C2O4 2 तो देखो कार्बन कितने हो गए, देखो 2 तो ये × 5 यानी 10 कार्बन हो गए, तो यहाँ 10 लिख देंगे। ठीक है, फिर यहाँ क्या आ गया, यहाँ 2 आ गया, यहाँ 5, ये 2, यहाँ 10।
अब नंबर है साहब ऑक्सीजन का, अब नंबर है ऑक्सीजन का। अब देखो यहाँ कितने ऑक्सीजन हो गए जी, ठीक है। देखो यार यहाँ 4 थे एक में, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 20 हो गए यहाँ तो, यहाँ हो गए 20, ठीक है। यहाँ कितने हो गए, यहाँ देखो, यहाँ भी 20 हो गए, ठीक है। और देखो यहाँ, यहाँ देखो 4 है, ठीक है, इंटू 2 कर रहे हैं तो यहाँ 8, ठीक है। देखो 20 से तो 20 गया, यानी 8 एक्स्ट्रा यहाँ बच रहे हैं। एक बार वापस देखो, यहाँ देखें तो यहाँ तो हो गए 20, ठीक है। यहाँ हम देखें तो यहाँ हो गए 8 और यहाँ हो गए 20, ठीक है, ऑक्सीजन, ठीक है जी। तो देखो 20 से तो 20 गया, यानी 8 ऑक्सीजन ज़्यादा है यहाँ। तो यार इसको बैलेंस करने के लिए हम वाटर की एंट्री करवाएंगे, ठीक है। तो 8 वाटर हम लगा देंगे, 8 वाटर हमने लगा दिए। अब सब कुछ बैलेंस है, लास्ट में हाइड्रोजन को बैलेंस कर देंगे। यहाँ 16 हो गए, देखो 8 इंटू 2 16 हो गए, तो यहाँ 16 H प्लस लिख देंगे। ये क्वेश्चन था साहब नीट 2018 का, ठीक है जी। और क्वेश्चन था जी नीट 2023 का, ठीक है। यहाँ देखो यार हमको ये क्वेश्चन दे रखा था और हमको वैल्यू बतानी थी ए की, बी की और सी की, ठीक है। यहाँ भी हम बैलेंसिंग करते हैं। सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर लिखो, क्रोमियम का होगा +6, सल्फर होगा +4, ठीक है। यहाँ +3 हो जाएगा और यहाँ +6 आ जाएगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, बहुत हमने देख लिया, आपको अच्छे से आ गया होगा ये, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। अब देखो यहाँ चेंज देखते हैं, ठीक है। यहाँ देखो ये +6 था, ये +3 में आ गया, यानी चेंज हो गया 3 का। लेकिन यहाँ देखो यार 2 है, ये गलती मत कर देना, तो इंटू 2 यानी चेंज आ गया 6 का, यहाँ चेंज आ गया 6 का, ठीक है। अब देखो यार यहाँ सल्फर है +4 में, यहाँ +6 में आ गया, यानी यहाँ चेंज आ गया 2 का, ठीक है। यहाँ 6 का चेंज, यहाँ 2 का चेंज, ठीक है। देखो हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जो कट कर देते हैं, ठीक है। 2 6 है तो यहाँ 3 और 1 रह जाएगा, ठीक है। हमने थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया इसको, ठीक है। तो एक बार वापस ऑक्सीडेशन नंबर लिख दिए हमने सभी के और चेंज काउंट किया, यहाँ +6 से +3 में गया, ठीक है। 2 थे तो देखो यार चेंज तो आया 3 का, लेकिन क्रोमियम 2 है तो इंटू 2 करेंगे तो यहाँ 6 आ जाएगा। सल्फर है +4 से +6 में गया, यानी चेंज आएगा 2 का, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसको सिर्फ सिंप्लीफाई कर दिया, तो काट दिया, यहाँ 3 आ गया और यहाँ 1 आ गया, ठीक है। यहाँ 3 हो गया, यहाँ 1 होगा, ठीक है। अब देखो यार हम क्या करेंगे, क्रिस क्रॉस या फिर कह दो मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। यहाँ देखो मल्टीप्लाई कर दिया हमने, क्रॉस मल्टीप्लाई है ना, यहाँ आ गया 1, यहाँ आ गया 3, ठीक है। अब हम बैलेंस करेंगे तो देखो यार 2 क्रोमियम है तो यहाँ 2 कर दिए, ठीक है। यहाँ सल्फर 3 है तो देखो यहाँ 3 सल्फर लगा दिए जी, ठीक है। अब देखो नंबर आता है ऑक्सीजन बैलेंस का, यहाँ ऑक्सीजन कितने जी 3 इंटू 3 यानी 9 इधर हो गए, और क्रोमियम के यहाँ हो गए Cr2O7 तो 7 इधर हो गए, ठीक है। अब देखो यहाँ हम देखें तो यहाँ देखो 3 इंटू 4 यानी 12 हो गए जी, ठीक है। तो यानी यहाँ 7 और 9 16 हो गए, यहाँ 12 हो गए, यानी 4 ऑक्सीजन यहाँ ज़्यादा है, तो यहाँ हम 4 वाटर के मॉलिक्यूल ऐड कर देंगे, ठीक है। देखो हमने 4 वाटर के मॉलिक्यूल ऐड कर दिए हैं यहाँ, ठीक है। अब देखो यार हाइड्रोजन का अंतर कितना आ जाएगा, देखो यहाँ 4 इंटू 2 यानी 8, तो हमको 8 H प्लस यहाँ लगा देंगे, पूरी की पूरी बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। तो देखो यहाँ देखो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो यहाँ ए बी और सी की वैल्यू बतानी है, तो देखो यार ए है ये तो 1 हो जाएगा, बी 3 हो जाएगा और सी 8 हो जाएगा, ठीक है। इसके कॉफिशिएंट हमको बताने थे, ठीक है जी। देखो यार आंसर आ गया बी वाला, ठीक है, 1 3 और 8, ठीक है। तो यार इस तरह से यार बैलेंसिंग भी हमारी खत्म होती है, ठीक है। हाँ तो दोस्तों, यार इस तरह से हमारा बेहतरीन वीडियो खत्म होता है। देखो यार, अगर आपका कोई भी डाउट हो तो प्लीज यार आप कमेंट कर दें, मैं 100% रिप्लाई दूंगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, और इसी की तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।